बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 1 में यूनिट नंबर 1 में जो थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स हैं उनके रिमेनिंग थ्योरम्स का प्रूफ देख रहे हैं। फर्स्ट थ्योरम को हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें देखा था। आज हमारे पास ये स्टूडेंट्स प्रूफ में है जो हमने एक्सरसाइज में भी यूज़ किया था फार्मूला, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n इक्वल्स e, यानी 1 के साथ जो भी वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शन में होगी अगर उसका रिवर्स पावर में होगा और लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को तो इस टोटल लिमिट का आंसर आएगा e। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है एक्सपोनेंट जिसकी वैल्यू होती है 2.7182 समथिंग। ठीक है जी, तो हमें इसे प्रूफ कैसे करना है। हमने इसमें से 1 + 1/n पावर n को लिया और इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 7th यूनिट में। तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे 1 प्लस पावर इनटू दिस वैल्यू 1/n और उसके बाद प्लस सी पावर को लिखा, पावर में से 1 माइनस डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इस वैल्यू 1/n का ले लिया स्क्वायर। इसी तरह ये प्रोसीजर चलता जाएगा, यानी कि n एज इट इज़ n-1 मज़ीद 1 इसमें से माइनस करेंगे n-2 2 फैक्टोरियल में मज़ीद 1 इंक्रीज़ करेंगे 3 फैक्टोरियल, पावर को मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये हमने बड़ी डिटेल में फर्स्ट ईयर में देखा था बाइनोमियल थ्योरम। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास n से n कैंसिल हुआ तो 1 प्लस यहाँ पे भी 1 आ गया, 1/2 फैक्टोरियल को मैंने साइड पे लगा दिया और यहाँ पे गौर कीजिएगा इस n स्क्वायर में से एक n मैंने इस n के नीचे एडजस्ट कर दिया और जो सेकंड n था उसको n-1 के नीचे एडजस्ट कर दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन सिंप्लीफिकेशन ज़रा इजीली हो जाएगी। यहाँ से भी 1/3 फैक्टोरियल को मैंने साइड पे लगा दिया और n की पावर थी 3, तो इन 3 n's को मैंने देखें पार्टीशन कर दी। फर्स्ट n को इस n के नीचे एडजस्ट कर दिया, सेकंड n को इस n-1 के नीचे और थर्ड n को n-2 के नीचे एडजस्ट कर दिया प्लस सो ऑन। तो ये 1 + 1 1/2 फैक्टोरियल इंटू ये दोनों कैंसिल हुए 1 आया, इस n को दोनों पे डिवाइड किया तो ये आया 1 माइनस 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल, n से n कैंसिल 1, इस n को इन दोनों पे डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1/n, इस n को भी दोनों पे डिवाइड किया तो ये 1 माइनस 2/n प्लस सो ऑन। जब हम बोथ साइड पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो जितनी भी 1/n 2/n 3/n ये सारी वैल्यूज़ हैं, इन पे जब ये लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो ये सारी वैल्यूज़ टेंड करेंगी ज़ीरो को, यानी कि सब ज़ीरो बन जाएंगी। तो यानी कि हमारे पास जस्ट बचेगा 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल जो कि इक्वल होता है 2 के, ये सारे 1 बन गए। यहाँ से 1/3 फैक्टोरियल बचेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ 1 बन जाएंगी क्योंकि ये तो ज़ीरो हो जाएंगे। तो रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे 1 1 1, उनका प्रोडक्ट 1 वो साथ में लिखें या ना लिखें। 1/3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 6 के एंड सो ऑन। तो अब इनको मज़ीद मैंने सिंप्लीफाई किया, इन्हें ऐड किया तो मेरे पास एक ऐसी वैल्यू आ गई जो कि इस e एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है। यही हमें प्रूफ करना था इसके लिए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका एक और थ्योरम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax-1/x इक्वल log e(a). ये भी प्रूफ आ सकता है पेपर में, इसलिए इसको देख सकते हैं आप। ये हमारे पास प्रूफ को हम थोड़ा डिफरेंट वे में प्रूफ करेंगे। हमने यहाँ पे जो न्यूमरेटर था जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूफ करने के लिए उसने दिया राइट हैंड साइड के, मैंने न्यूमरेटर को इक्वल y अ न्यू वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसमें से मैंने ax की वैल्यू फाइंड की, 1 इस तरफ जाके हो गया प्लस। ठीक है जी, बोथ साइड लोगार्थम ले लिया, यानी कि इसकी लोगार्थमिक फॉर्म में लिख दिया जैसे आप मैट्रिक लेवल पे करते थे। तो लॉग आएगा, a बेस में चला गया, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, रिप्लेस कर दिया इन दोनों को, 1 + y x की रिप्लेसमेंट पे आ गया और x 1 + y की। इसके अलावा आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन कि अगर आपके पास यहाँ पे x अप्रोच करेगा 0 को तो ये बनेगा 1। ठीक है जी, x की जगह 0 रखूँगा तो ये क्या बन जाएगा 1, तो ये 1 इस 1 में से माइनस होगा तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में इस न्यू वेरिएबल को टोटली चेंज कर रहा हूँ, यानी कि इफ़ x अप्रोचेस टू 0 देन y अप्रोचेस टू 0 एंड ax-1 की y फॉर्म आ गई दिस वन और डिनोमिनेटर में x इन फॉर्म ऑफ y हमने फाइंड किया दिस वन। तो ये पूरा लोगार्थम को x की रिप्लेसमेंट पे आप देख सकते हैं, x की रिप्लेसमेंट पे ये टोटल वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी।
अब स्टूडेंट्स y को मैं फ्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए 1/1 y इंटू दिस लिख सकता हूँ। फिर थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो 9th में पढ़ा था 1/y जो लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे मैं पावर में एडजस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने लिमिट को जैसे ही इस पे अप्लाई किया तो ये वैल्यू लिमिट y प्रोसीज टू 0 1 प्लस वाई पावर 1/y ये बन गया एक्सपोनेंट e। लॉग ए अपनी जगह पे एज इट इज़ और लॉगरिथम का हमारा लॉ है। हम इसको रिवर्स फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि इन दोनों की बेस और वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं, e को a और a को e की रिप्लेसमेंट पे लिख सकते हैं। यही हमें प्रूफ करना था।